अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता क्या है, और इस वीडियो में देखा जाएगा कि हम इस वीडियो के एंड पे एवरीवन अंडरस्टैंड कर सकेगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, जेनेटिक्स को, इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन कर सकेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स किसमें, हेल्थ प्रोफेशन में। डिस्कस करेगा स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए डीएनए को। डिस्क्राइब क्या किया जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। एक्सप्लेन किया जाएगा प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को। तो अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना एट द मॉलिक्यूलर लेवल। यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये बायोलॉजी की एक ऐसी स्टडी है, फिनोमेना है, जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे ही किया जाता है। ये क्या करेगा, फोकस करेगा और अंडरस्टैंडिंग द इंटरैक्शंस बिटवीन डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड देयर बायोसिंथेसिस। यानी ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये जो फिनोमिना है, ये फोकस किस पे करता है, इन तमाम पे, डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को और इनकी बायोसिंथेसिस की इंटरैक्शन पे ये फोकस करता है। जीन की बात की जाए, जीन के बारे में पढ़ेंगे ना कि जीन क्या है। जीन एक ऐसा फंक्शनल यूनिट है जो कि किसका है, हेरिडिटी का, विरासती फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ये किस पे मुश्तमिल होता है, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए, इसमें ये क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स के ये गुच्छे टाइप आ रहे हैं, और ये आगे जाके ये क्या है, जब आपने देखा ये क्या है, डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यानी जी सी से बॉन्ड बना रहा है, टी से बॉन्ड बना रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये इनकोड करता है, डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर्स है ये इनकोड करता है इंस्ट्रक्शंस को, ताकि प्रोटीन का और फंक्शनल आरएनए के मॉलिक्यूल बन सके। इस तरह ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं स्पेसिफिक ट्रेड्स पे और बायोलॉजिकल फंक्शंस के, जो के ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। यानी ये जीन क्या है, एक विरासती इकाई है, यूनिट है ना, इकाई है जो एक जानदार के जिस्मानी और रोयाती खसूसियात को कंट्रोल करता है। यह डीएनए के खास हिस्से पर मुश्तमिल होता है जो कि वालदैन से औलाद को मुंतकिल होती है। जीन्स क्या करता है, प्रोटीन के बनाने के लिए जरूरी मालूमात को कोड करता है, कोडिंग करता है ना, जो जिस्म के मुख्तलिफ कामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप इसकी जीन की एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमारी आइज का कलर है, हमारे बालों का कलर है, हमारी जो हाइट है, हमारा जो ब्लड ग्रुप है, ये जैसे हुसूसियात होती है ना, इस किस्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये क्या है, ये जीन के जरिए मुंतकिल होती हैं। और जीन किस तरह काम करती है, और ये जो उनकी है ना, ये एक सीक्वेंस के तौर पे काम कर रही होती है। अब आप जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है हेरिडिटी की, जो कि वेरिएशंस ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स फोकसिंग ऑन जीन्स एंड जेनेटिक मटेरियल एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड इनहेरिटेंस। यानी जीनियात ये है वो साइंस है जो जीन्स, विरासत और जिंदगी की तब्दीली का मुतालिया करती है। ये इस बात का मुतालिया करती है कि खसूसियात वालदैन से औलाद में कैसे मुंतकिल होती है, और ये खसूसियात पैदा किस तरह होती हैं। ये जो जेनेटिक्स है ना, इसकी जो स्टडी है ये इंसानों में, जानवरों में, पौधों में और दीगर जानदारों में भी किया जाता है। लेकिन ये जेनेटिक्स की जो साइंस है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, बहुत सी बीमारियों के बारे में समझ सकते हैं, इनका इलाज कर सकते हैं। ये क्या है, मेन जो है फंडामेंटल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये क्या है, ये जेनेटिक्स का अब आपको पता लग गया ये क्या है। ये जो कोई भी जीन हो, कोई भी विरासत हो, जिंदगी का कोई भी तब्दीली का जो स्टडी है ना, वो जेनेटिक्स है कि ये करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से चाइल्ड में कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, और ये करेक्टरिस्टिक्स पैदा भी कैसे हो रहे हैं, बन कैसे रहे हैं ना, इस पे भी फोकस करता है। अब आप बात करेंगे टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स ये क्या है, encompasses the study of heredity and variations in organism. टाइप ऑफ जेनेटिक्स इंक्लूड, यानी ये जो जेनेटिक्स है ये इनकम्पास करती है किस पे, स्टडी ऑफ हेरिडिटी पे, और जो वेरिएशंस हो रही होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके ऊपर। इनकम्पास का क्या मतलब है, इनकम्पास का मतलब होता है घेर लेना,
यानी जेनेटिक्स जो सी है घेर लेती है विरासत को, और इसमें कौन सी तब्दीली आती है उसको। तो हम टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो क्या है, इसकी टाइप होती है क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे। क्लासिकल, मॉलिक्यूलर, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की जब आप बात करेंगे तो अब हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। किस तरह कि क्लासिक जेनेटिक्स क्या है, ये क्या करती है, फोकस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू मेंडेलियन लॉज। गर्गोर मॉडल के गर्गोल कहते हैं इसको, गर्गोल मॉडल, उसके जो लॉज है ना उसके जरिए से हुई थी। इसने क्या किया था, इन्होंने विरासत के बुनियादी असूलों की शनाख्त मुमकिन बनाई थी। उसने क्या किया था, इसके जरिए ना मुंतकिली का मुतालिया किया था कि जैसा कि कौन सी खसूसियात छुपी हुई हैं और कौन सी ज़ाहरी तौर पे हैं। उसके ज़ाहरी शक्ल पे तवज्जो देती है कि जो उसका जो ये क्या कहते हैं, उसको ज़ाहरी शक्ल किस तरह है और क्या है उसकी अंदरूनी साख्त। डीएनए का जो है ना मुतालिया वो नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आंखों का रंग है, बालों का रंग है, कद है, ये जो वालदैन से औलाद में मुंतकिल हो रही है ना, ये क्या है हमें ज़ाहरी तौर पे नजर आ रही है, लेकिन हम जो इसके डीपली है ना वो नहीं जा सकते। तो क्या है, ये क्लासिकल जेनेटिक्स ये किस पे फोकस करती है, एक जो ट्रेड्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर हो रहा है और क्या, और उसके ज़ाहरी यानी ये जो चीजें कद है और ये जो आंखों का रंग है, बालों का रंग है, ये हमें नजर आ रहा है ना, तो ये क्या है, क्लासिकल जेनेटिक्स है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या होता है, इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल इंक्लूडिंग डीएनए सीक्वेंस, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशंस। यानी ये क्या है, ये इन्वेस्टिगेट करता है मॉलिक्यूलर जो जेनेटिक्स है ना, ये क्या है, जेनेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो जीन्स की जो स्ट्रक्चर्स है उनकी जो बनावट है वो ये जो फंक्शन है वो किस तरह करते हैं, और ये जो फंक्शंस है ना, और ये जेनेटिक्स की जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो स्टडी है, ये क्या है, ये जेनेटिक्स की एक जदीद ब्रांच है जिसमें क्या किया जाता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स के जरिए जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है, और ये कैसे एक्सपोज होती है उसका ये मुतालिया करते हैं। जैसे इसमें जीन्स की साख, उसका जो डीएनए है और उसमें क्या कैसे कैसे सीक्वेंस पाया जाता है, और जीन्स में जो प्रोटीन होती है वो तब्दील होने का जो यानी चेंजिंग है ना प्रोटीन्स की, वो किस तरह हो रही है, और जब जीन्स में चेंजिंग आ रही है उसके जो असरात हैं, यानी जीन्स में चेंजिंग आई उसके बाद जो सिंड्रोम या कोई भी चीज है वो किस तरह हुई है, ये मुतालिया किया जाता है। तो ये मॉलिक्यूलर जो जेनेटिक्स है ना, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, बीमारियों का पता करते हैं। बीमारियों की क्या है, जेनेटिक्स बुनियादों को हम समझ सकते हैं और इनके इलाज के नए तरीके भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, थैलेसीमिया हो गया। इन इस किस्म की जो बीमारी है ये क्या है, जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स हैं। तो ये क्या है, हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे ना इन चीजों का स्टडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जब हम बात करेंगे ना, हम बात करेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या करते हैं, ये एनालाइज करते हैं जेनेटिक वेरिएशन एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस विद इन पॉपुलेशन इंक्लूडिंग फैक्टर्स सच एज जीन फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल सिलेक्शन। पॉपुलेशन जीन में क्या होता है, ये जिसको कहते हैं ना आबादियात, आबादी, ऐसी ये एक ऐसी साइंसी ब्रांच है, ये क्या करती है, ये जीन्स की तादाद और इनमें जो वक्त गुजरने के साथ साथ है क्या तब्दीली हुई है, एक आबादी में क्या तब्दीली आई है, ये देखता है कि जीन्स किस तरह एक ग्रुप के अंदर तकसीम होते हैं और ये तकसीम के वक्त कैसे बदलती हैं। ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है ना,
इसकी मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर जो न्यू जनरेशन है वो कैसे बन रही है और उसमें एवोल्यूशनरी चेंजेस क्या क्या आ रही हैं। जैसे कि आप ये एग्जांपल लेते हैं कि पॉपुलेशन जो जेनेटिक्स है ना, उसका आप यूज इस तरह कर सकते हैं कि जो इंसानों की आबादी है ना, उसमें मुख्तलिफ किस्म के आप जेनेटिक करेक्टरिस्टिक को तकसीम करके ना उनका मुतालिया करते हैं और इस बात को समझा जाता है कि ये जो खसूसियात हैं ये कैसे बदल रही हैं। तो ये थी पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स हमने पढ़ ली, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हमने पढ़ ली और क्या पॉपुलेशन जेनेटिक्स हमने पढ़ ली। अब हम जो नेक्स्ट फाइंड आउट करने लगे हैं वो हम क्या करने लगे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स इन हेल्थ प्रोफेशन। हेल्थ प्रोफेशन में क्या है, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, नर्सेज हो गई, डॉक्टर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, यानी मेडिकल से रिलेटेड जो हेल्थ को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हर वो पर्सन आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स इन हेल्थ प्रोफेशन, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में, ड्रग डेवलपमेंट में, इन्फेक्शियस डिसीज कंट्रोल में, रिसर्च एडवांसमेंट में। अब हम इसको एक एक पॉइंट को ना मैं आपको अलग अलग करके बता देती हूँ। आप डायग्नोस और ट्रीटमेंट की बात करें तो जो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप देखते हैं ना, ये क्या कहते हैं, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इनेबल्स प्रिसाइज डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर थ्रू टेक्निक्स लाइक पीसीआर एंड डीएनए सीक्वेंस। यानी ये जो है ना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये क्या हेल्प करता है, ये जो जेनेटिक्स है उनके स्ट्रक्चर्स को समझने में हेल्प करता है। जैसे कि चेस्ट कैंसर हो गया, कोई भी हार्ट की बीमारी होगी, हार्ट डिसीज हो गई, ये जो ज्यादा खतरे वाले अफराद की शिनाख्त में या डायग्नोस में मदद करता है। अगर हम इसकी अर्ली डायग्नोस करें जो टेस्टिस के जरिए, तो ये क्या है, ये हमें टाइमली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। और ये क्या है, हर जो आप इंडिविजुअल है उसकी जो जेनेटिक प्रोफाइल है उसकी बेस पे आप क्या है, आप उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कर सकते हो और इसके साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हो। Personalized medicine, understanding molecular pathway help tailor treatments to individual genetics profile, improving efficiency and reducing side effects। यानी आपने पढ़ा ना, जब हमने जो इसकी डायग्नोस है उसकी जो सीक्वेंस को समझा, फिर हमने उसका इलाज किया। और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में क्या है, ये क्या कहता है, इंडिविजुअल की जो प्रोफाइल होती है ना, इंडिविजुअल की जो प्रोफाइल होती है उस बेस पे जो है ट्रीटमेंट को बेहतर बनाया जाता है। और ये क्या है, एफिकेसी यानी उसके जो वर्क आउटपुट है ना उसको इम्प्रूव किया जाता है और उसके साइड इफेक्ट्स को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। फिर आप देखते हो ड्रग डेवलपमेंट, यानी जो दवाई की जो तरक्की होती है ना, आप इसको ये कह सकते हो। मॉलिक्यूलर इंसाइट एड इन डेवलपिंग टारगेटेड थेरेपी फॉर डिसीज लाइक कैंसर, यूटिलाइज नॉलेज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन एंड सेलुलर प्रोसेस। मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो दवाई हमने खाई है, एक तो ये साइड इफेक्ट कम करे और दूसरा ये जो बीमारियों में जो शामिल होती है ना जेनेटिक कोई भी चीज है, तो वो क्या है, वो डायग्नोस करती है और वो जो थेरेपी है ना उसमें हेल्प करती है, यानी ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। तो ये क्या है, ये हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके जो जेनेटिक में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, सेलुलर में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, उसको यूज करके तो क्या है, ये ड्रग डेवलपमेंट क्या है, जैसे कैंसर है तो हम क्या है कैंसर से रिलेटेड ही ट्रीटमेंट करेंगे। हम ये नहीं है कि जो दूसरे सेल्स हैं उनको भी खराब करें। तो ये ड्रग डेवलपमेंट एक ऐसे मॉलिक्यूलर लेवल पे जो स्टडी है और ये क्या है, ये जेनेटिक म्यूटेशंस और ये सेलुलर प्रोसेस की नॉलेज को यूज करते हुए ये ट्रीटमेंट जो सा है ना वो बनाया जाता है। अब इंफेक्शियस डिसीज कंट्रोल, इंफेक्शियस डिसीज कंट्रोल में क्या, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स आर क्रूशियल इन आइडेंटिफाई पैथोजेंस, ट्रैकिंग आउटब्रेक एंड डेवलपमेंट वैक्सीन। यानी जेनेटिक्स को यूज करते हुए हमने क्या है पैथोजन, ये जिस तरह ये वैक्सीन है, फर्स्ट करो ये वैक्सीन हमने जो लगाई है
तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जो स्टडी हुई है, हमने जैसे कोई वायरस है उसको आइडेंटिफाई किया कि ये पैथोजन है, तो हमने किया है इसका साइकिल पता किया, इसको ट्रैक किया, हमने पता किया कि इसको साइकिल को किस तरह तोड़ा जा सकता है, और इसी तरह हमने वैक्सीन बनाई, जैसे पोलियो की वैक्सीन है वो इजाद है। तो ये क्या है, डिसीज कंट्रोल में जेनेटिक्स ने भी एक बहुत रोल प्ले किया है। रिसर्च एडवांसमेंट, यानी जब भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की जाए तो इसने क्या किया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च contributes to understanding disease mechanism, biomarker discovery and innovative medical technologies। जब भी रिसर्च की आप बात करोगे ना, तो ये डिसीज के मैकेनिज्म की तरफ जाती है, इसको अंडरस्टैंड करने में, उसके जो बायोमार्कर है उनकी डिस्कवरी में हेल्प करती है, और यहाँ तक के मेडिकल टेक्नोलॉजीज में भी बहुत हेल्प करती है। यानी जेनेटिक्स का जब आप मुतालिया करोगे, तो जब आपने उसका मुतालिया फर्ज करो आपने किया, तो आपने क्या करोगे, आप उसकी जो फंडामेंटल है, जैसे कि ह्यूमन बायोलॉजी है फर्ज करो, आपने उसके जेनेटिक्स के जो फंडामेंटल है उसके टूल्स आपने एनालाइज किए, आपने जो जेनेटिक टेस्टिंग है वो आपने की, और इसके अलावा आपने किया बहुत ज्यादा प्रिसाइज, इफेक्टिव और पर्सनलाइज केयर आपने प्रोवाइड की। तो ये तमाम जो चीजें हैं ना, ये क्या करती हैं, रिसर्च एडवांसमेंट में हेल्प करती हैं। आपने जब ये इतनी डीपली आपने स्टडी कर दी, और इसके अलावा जब आपने देखा कि ये जो जीन्स है, जो आपने मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, इसके बायोमार्कर्स को किया, आपने टेक्नोलॉजीज को यूज किया, तो आपने ये देखा है कि हमने जो जो स्टडी की है उसमें जीन्स के बारे में जो हमारी जो समझ है ना वो बढ़ रही है, और इसका सेहत पर असर भी बढ़ रहा है। यानी जेनेटिक्स का हेल्थ प्रोफेशन के अंदर ये जो 1% है उसको ज्यादा दुरुस्त, और जिसको कहते हैं मौसर किस्म की, जो इंडिविजुअल किस्म की जो देखभाल है ना, केयर, इंडिविजुअल लेवल पे केयर को इस काबिल बनाती है कि जो जीन्स के बारे में हमारी समझ बढ़ती है, और इसका सेहत पे असर भी क्या बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो ये क्या है, डीएनए एक डबल स्ट्रैंड है न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स का, जो कि मुश्तमिल होता है जेनेटिक स्ट्रक्चर्स पे, जो कि कहाँ यूज हो रहे हैं, डेवलपमेंट पे, फंक्शनिंग पे, ग्रोथ पे एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म। यानी आपने देखा कोई भी जानदार है, जानदार के अंदर आपने डीएनए लिया, डीएनए को देखा मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो क्या है, ये डबल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स है, जो कि मुश्तमिल होता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस पे। अब ये देखो, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये क्या है, इस तरफ इसका 3 होगा और इस तरफ इसका 5 होगा, तो आप देखोगे ये क्या ऑपोजिट स्टैंड है, ऑपोजिट की शक्ल में होगा, तो ये आपस में ऐसे मिलेगा ना, डबल हेलिक्स बनाएगा। अब आपने ये देखा टी, ए, सी और जी। टी से क्या है, थायामीन, ए से एडिनिन, सी से साइटोसिन, जी से ग्वानिन। तो अब आपने देखा टी और ए ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, जी और सी ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो ये क्या है, ये बॉन्ड बना रहे हैं। ये क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर्स है, जो कि क्या कर रहा है, हमें इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड कर रहा है। ये इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, डेवलपमेंट पे, फंक्शन किस तरह होती है, ग्रोथ किस तरह एक ह्यूमन बीइंग में हो रही है, और रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है। तो ये तमाम स्ट्रक्चर को समझने में हमारा कौन रोल प्ले कर रहा है, डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर की मैंने बात की, तो ये क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है, यानी अगेंस्ट है ना पैरेलल स्ट्रैंड, ये और ये इस तरफ 3 है तो दूसरी तरफ क्या है 5 है, तो ये क्या डबल हेलिक्स है, और ये क्या ट्विस्ट किया हुआ है ना, एंटी पैरेलल ट्विस्टेड, ये देखें आपने ट्विस्ट किया हुआ है। तो ये क्या करते हैं, मुश्तमिल होता है न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स पे, डीऑक्सीराइबो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप्स और नाइट्रोजन बेस पे। किसपे मुश्तमिल होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस पे। ये जो नाइट्रोजनल बेस है, ये जो हमने पढ़ा है,
TACG, ये क्या है? ये क्या है? नाइट्रोजनल बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस है। ये क्या करती हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इनकोड करेंगी। तो ये जब इनकोडिंग हो जाएगी तो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का ट्रेट क्या है ये हमें पता लगेगा। अब आप देखते हैं आरएनए। आरएनए की जब आपने बात की तो आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ये एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो डीएनए की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको प्रोटीन में चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक वाहिद जो जिसको कहते हैं ना तार की शक्ल में होता है, और डीएनए की तरह ये 4 किस्म के स्ट्रक्चर रखता है, जैसे कि ATGC। ठीक है, लेकिन ये जो ATGC है ना, आपने याद रखना है कि एक जो है ना वो, ये देखें मैंने क्या बोला, टी। अब टी जो है ना थायमिन, थायमिन की जगह में आरएनए में क्या होगा? यूरासिल। डीएनए में हमने पढ़ा है ATGC यानी एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, लेकिन आरएनए की जब हमने बात की ना उसमें यूरासिल आ गया। तो ये उस पे होता है, ये क्या करेगा? ये जो होता है ना, ये जो आपकी लाइफ है उसके लिए जरूरी होता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है जिसमें प्रोटीन के सिंथेसिस में और फंक्शनिंग ऐसा मैसेज बिटवीन दी डीएनए राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम्स और न्यूक्लिक एसिड का जो डीएनए उनके दरमियान में क्या करता है? फंक्शन ऐसे करता है जैसे कि मैसेंजर हो। अब इसमें क्या आता है? टाइप्स ऑफ आरएनए में क्या शामिल होता है? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये क्या करता है? सर्विंग करता है स्पेसिफिक रोल इन द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मैसेंजर आरएनए की बात की जाए तो मैसेंजर से आपने ये अंदाजा लगाना है, ये मैसेज जो है ना डीएनए से साइटोप्लाज्म तक कैरी करता है। जो ट्रांसफर आरएनए है ना, ट्रांसफर में ट्रांसफर, तो ये क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है अमीनो एसिड को मैसेंजर आरएनए में, ताकि ये क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर सकते। आर यानी राइबोसोम्स, तो ये क्या है? राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है, जो कि प्रोटीन बनाने में अहम रोल प्ले करती है। जो मैसेंजर आरएनए है ये क्या करेगा? डीएनए से प्रोटीन जो बनाने की जो इंफॉर्मेशन है ना उसको राइबोसोम्स तक पहुंचाता है। ठीक है, कि जो डीएनए से प्रोटीन बनाने की मालूमात को ये कहाँ तक पहुंचाता है? राइबोसोम्स तक, यानी मैसेज कैरी कर रहा है ना, डीएनए टू साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है? वहां राइबोसोम तक पहुंचाएगा। ट्रांसफर आरएनए की जब बात की जाए तो ये क्या है? राइबोसोम अमाइनो एसिड को राइबोसोम पे लेके जाएगा और प्रोटीन की इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा कि ये किस तरह बनेंगे। ठीक है, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है ना उनमें हेल्प आउट कर रहा होगा। जब आपने आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए की बात की जाए तो ये क्या है? ये कैसा राइबोसोम का हिस्सा है जो कि प्रोटीन की जो कंस्ट्रक्शन है ना उसकी साइट है। यानी आरएनए का क्या रोल प्ले हुआ? आरएनए डीएनए में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसको रीड करेगा, रीड करके प्रोटीन जो बनती है उसमें हेल्प करेगा। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का ये क्या एक अहम यूज है। आरएनए के बारे में अब आप क्या बताएंगे कि आरएनए जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ये वायरस जो मौजूद होता है उसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसका भी ये काम कर रहा होता है, कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो अमल चल रहा होता है उसमें क्या है? मुख्तलिफ किस्म के आरएनए होते हैं या आरएनए के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी साख्त किस तरह होती है ये इस तरह आप फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखेंगे आरएनए और डीएनए में फर्क। आरएनए क्या है? एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है। आरएनए किधर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में, लेकिन कुछ हिस्सा इसका किधर पाया जाता है? न्यूक्लियस में भी। डीएनए की बात की जाए तो ये किधर मुश्तमिल होगा? न्यूक्लियस में, और कुछ हिस्सा इसका साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। ठीक है,
यानी आर क्या है, सिंगल है, डीएनए डबल है। तो आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन कुछ न्यूक्लियस में भी होता है, लेकिन जो डीएनए मेनली किधर होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जब आरएनए की आपने बात की, ये प्यूरिन से मिलके बनता है, जिसमें एडेनिन और गुआनिन आते हैं। और ये भी क्या है, प्यूरिन से मुश्तमिल होता है, एडेनिन और गुआनिन आता है। जब आपने पायरिमिडीन्स की बात की ना, इसमें साइटोसिन और यूरासिल आते हैं। जब आपने पायरिमिडीन की बात की, इसमें क्या आता है, साइटोसिन एंड थायमिन आता है। तो ये क्या है, आरएनए ये राइबोसोम शुगर से मिलके मुश्तमिल होता है। तो ये डीएनए डीऑक्सी राइबोस शुगर पे मुश्तमिल होता है। इसमें क्या है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, इसमें भी फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। तो डीएनए आरएनए के बारे में आपने क्या पढ़ा, डीएनए डबल है, आरएनए सिंगल है। डीएनए न्यूक्लियस में होगा, आरएनए किधर होगा, साइटोप्लाज्म में। तो डीएनए में जो मेन बात आपने याद रखनी है वो ये है कि उसमें थायमिन पाया जाता है, आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। ये डबल है, वो सिंगल शुगर है। फिर यानी डीएनए डबल शुगर है और आरएनए सिंगल शुगर है। फिर आपने दोनों में एक चीज याद रखनी है, दोनों में फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसफर, यानी ये जो मैकेनिज्म है, ये जो पूरा जीन किस तरह ट्रांसफर होती है, इसके मैकेनिज्म को हम समझेंगे। किस तरह कि जो हमने फर्ज किया, एक बैक्टीरिया लिया, इसके सेवरल मैकेनिज्म को देखा कि ये किस तरह ट्रांसफर हो रही है सेल्स के अंदर, और कंट्रीब्यूट किस तरह जेनेटिक डाइवर्सिटी हो रही है, अडेप्टेशन वो क्या कर रहा है। तो इसमें क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। ये तीन स्टेप आपने याद रखने हैं। जीन जो ट्रांसफर का जो अमल है, ये मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है। जैसा कि आप ये कह सकते हो कि बैक्टीरिया में जो ये जो जीन ट्रांसफर होती है ना, ये तीन तरीकों से हो सकती है, यही पढ़ रहा है ना हमने। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्या, ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या मुराद लेते हो, ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद ली जाती है तब्दील, चेंजिंग। ये तो इसमें इस जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप क्या पढ़ोगे कि इस जो प्रोसेस है ना, इसमें जो डेथ बैक्टीरिया है ना, उससे एक फ्री डीएनए के टुकड़े जिंदा बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होते हैं और क्या होते हैं, इसके जीनोम में जाके शामिल हो जाते हैं। यानी ये जो है ना, ये क्या है, मुर्दा बैक्टीरिया है। उससे क्या होगा, मुर्दे बैक्टीरिया के अंदर से जो फ्री डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, ये क्या करेगा, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो वो क्या है, जिंदा बैक्टीरिया, ये फर्ज करो ये बैक्टीरिया है और ऊपर ये जिंदा बैक्टीरिया है और ये ऊपर मुर्दा बैक्टीरिया है। मुर्दे बैक्टीरिया से डीएनए फ्री जो है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े वो जिंदा बैक्टीरिया में दाखिल हो गए हैं और इसके जाके जीन्स में जाके शामिल हो जाते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आगे होते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन को कहते हैं इंतकाल। और ट्रांसडक्शन में क्या हुआ कि वो जो बैक्टीरिया का जो जीनोम है ना, वायरस के अंदर मौजूद था, उसने क्या किया, अपने अंदर जो एक टुकड़ा है उसे दूसरे बैक्टीरिया में जाके ट्रांसफर कर दिया, यानी इंतकाल कर गया। तीसरा कहते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन कहते हैं जोड़ तोड़ को। इसमें क्या हो गया, दो बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और ये क्या होता है, डीएनए की जो ट्रांसफर है ना वो कर देंगे। मजीद क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया टेक अप नेक्ड डीएनए फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड इंटीग्रेटेड इनटू देयर जीनोम। यानी डेथ है ना, नेक्ड कहते हैं जो होता है ना एक्सपोज जो परसेंट है, जैसे बैक्टीरिया उसका जो होता है ना एक्सपोज जो डीएनए है या जो फ्री डीएनए है, वो क्या एनवायरनमेंट से लेता है और ये क्या करता है, इसको जीनोम के अंदर दाखिल कर देता है। ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या है, ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये वायरस है जो कि इन्फेक्ट हो चुका है किससे, बैक्टीरिया से। ये अपना जो मटेरियल है ना डीएनए का, वो सेल्स के दरमियान में वायरल रेप्लिकेशन साइकिल के प्रोसेस के दरमियान में ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसडक्शन यानी इंतकाल कर देगा, जिसको कहते हैं ना उल्टियां आना, कि मतलब अपना जो सेल्स के अंदर
जो बैक्टीरियल डीएनए है उसको इस तरह ट्रांसफर कर देगा। जब ये हो गया तो क्या करेगा, कंजुकेशन। कंजुकेशन डीएनए ट्रांसफर बिटवीन बैक्टीरिया थ्रू अ ट्यूब बिटवीन द सेल। अब ये फर्ज करो कि ये जो है प्लाज्मिड है और ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसने क्या किया, इन दोनों, एक डोनर है और एक रेसिपिएंट है, इन दोनों की आपस में क्या होगी, ये बॉन्डिंग हो गई ट्यूब के जरिए, ये एक दूसरे से कनेक्ट हुए। इन्होंने क्या किया, ये अपना जो प्लाज्मिड है ना इसको इधर दे दिया। जब ये इधर दे दिया ना, ये नहीं, इसकी रेप्लिकेशन हो गई, ये आगे जाके दो में डिवाइड हो गया। यानी इसने जो प्लाज्मिड है इसकी कॉपी बनाई, एक इसमें ट्रांसफर कर दी और दोनों लैदा हो गए। यानी ये जो डीएनए है ना वो ट्यूब के जरिए दो सेलों के दरमियान ट्रांसफर हो गया। तो ये जितनी भी आप कह सकते हैं ना जो जेनेटिक जो ट्रांसफर है, ये वायरस का जो यूज है ना, आप जीन की ट्रांसफर के लिए आमतौर पर वायरल वेक्टर का किया जाता है, लेकिन वायरस के जो जीनोम है ना उनको चेंज करने के लिए ना एक जीन को शामिल किया जाता है और फिर इस वायरस का इस्तेमाल जो होता है ना ये जीनोम में जीन मुंतकिल करने के लिए भी किया जाता है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जो भी है ना जीन की मुंतकिली, ये ये आप इस तरह कह सकते हैं कि इसमें जीनों को काटना, तोड़ना और दोबारा तरतीब देना इसमें शामिल होता है। मेकिंग अ प्रोटीन सिंथेसिस, मेकिंग अ प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोटीन किस तरह सिंथेसाइज होती है, तो आप इसकी डेफिनेशन को पहले प्रोटीन सिंथेसिस को समझे कि प्रोटीन सिंथेसिस यानी सिंथेसिस बनाने का प्रोसेस है, प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है ना is the process by which cell build proteins involving transcription and translation। यानी प्रोटीन बनाने का जो स्टेप है ना वो दो तरीके से होते हैं, इसमें जो होता है ट्रांसक्रिप्शन आता है और ट्रांसलेशन आता है। इसकी इंपॉर्टेंस आप इस तरह प्रोटीन की समझ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, किस लिए, सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन के लिए एंड रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कैसे, ये देखो जब डीएनए से आरएनए बनेगी और आरएनए से प्रोटीन बन जाएगी, तो ये तमाम जो प्रोसेस है ना इसमें दो चीजें आएंगी, एक आएगा ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा आएगा ट्रांसलेशन। जो प्रोटीन है ना ये सेलुलर स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करने में अहम रोल प्ले करती है। किस तरह करेगी, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दो स्टेप्स है ना, इसमें इसके अलावा ये जो तीन स्टेप्स आते हैं, इनिशिएशन, इनलुगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, मजीद इसको समझते हैं किस तरह। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए जो आरएनए है ना, आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या कर देगा, आरएनए के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेगा, यानी कैसे, डीएनए के टेम्पलेट को यूज करके, जो कि किस तरह जीन एक्सप्रेशन के लिए, रेगुलेशन के लिए जरूरी होता है। अब आप देखें, जब आप डीएनए को देखते हैं तो इसमें क्या है, ATGC, ये चार मैंने बताए थे ना, तो ये क्या है, ये चार होते हैं। और इसके अलावा जब आप देखते हैं ना आरएनए को, आरएनए में क्या होता है, टी की जगह पे यू आया होता है। इसी तरह मैंने आपको बताया था ना, तो ये क्या है, ये हम कोशिश करते हैं कि आरएनए के स्ट्रैंड को हम डीएनए सीक्वेंस से किस तरह बनाएं। तो आपने ये देखा, ए टी के साथ, जी सी के साथ और यू आया है, ए टी ए यू, यानी ये जो डीएनए है ये क्या है, आरएनए। तो डीएनए से आरएनए का सीक्वेंस आपने किस तरह चेंज करना, ए टी के साथ और जी सी के साथ होता है ना, तो आपने ये कहना कि जो टी है ना उसकी जगह पे यू आ गया। ओके, अब भाई चीज समझ, ए की जगह पे यू आ गया, ए की जगह पे यू आ गया, टी ए सी जी, टी ए सी जी और ए यू, ए की जगह पे यू आ गया। अब ये देखो, मैंने कहा था जो डीएनए है ना वो न्यूक्लियस में होता है, यही है ना, तो आरएनए क्या है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। तो इस चीज को आपने बहुत डीपली समझना है कि डीएनए जो होता है ना
उसमें डीएनए का अपना सीक्वेंस था, डीएनए का अपना सीक्वेंस था, और आपने उसमें ना दो किस्म की चीजें करनी है। एक आपने करना है एंट्रॉन्स यानी एंटर, और एक्सॉन मीन एक्सप्रेस। ये इंट्रॉन से मुराद एंटर, इंट्रॉन से मुराद एंटर, एक्सॉन से मुराद एक्सप्रेस। यानी ये जो इंटरनल है ना, आपने इसको एडिट कर देना है, ये एडिट हो गए। यानी न्यूक्लियस से हमने जो डीएनए का स्ट्रैंड लिया, डीएनए का स्ट्रैंड लेके इसमें जो इंट्रॉन थे हमने उसकी एडिटिंग कर दी, आरएनए बनाने, आरएनए की एडिटिंग होगी, ठीक है। ये जो प्री आरएनए दी न्यूक्लियस, उसमें आपने एक्सॉन लिया, इंट्रॉन लिया, एक्सॉन एक्सप्रेस है, इंट्रॉन के अंदर की तरफ है, तो इंट्रॉन की आपने एडिटिंग कर दी, और क्या जो हमने एक्सॉन्स है उनको एक्सप्रेस कर दिया, और ये आरएनए साइटोप्लाज्म में चला गया। किस तरह चला गया? अब जो डीएनए ना, वो तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, वो बहुत हैवी होता है, ठीक है। जब आपने उसको सेल के बाहर एक्सप्रेस करना है, उसको आरएनए में चेंज करोगे तो एक्सप्रेस होगा। अब डीएनए इतना भारी है कि उसको बाहर निकालना तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है आरएनए में। आरएनए में किस तरह कन्वर्ट होगा? जब वो छोटी फॉर्म में होगा, जब वो छोटी फॉर्म में होगा ना, तो हमें उसे छोटी फॉर्म में लाना पड़ेगा न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए। इसलिए हम उसके एंट्रॉन्स की एडिटिंग कर देते हैं ताकि वो छोटी फॉर्म में आ जाए और इस तरह साइटोप्लाज्म में आ जाए। ओके हो गया। फिर आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या राइबोसोम डिकोड होते हैं मैसेंजर आरएनए में, और ये क्या मैसेंजर आरएनए इनटू अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन क्रूशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेलुलर फंक्शन। यानी ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें राइबोसोम्स को डिकोड किया जाता है ताकि जो मैसेंजर आरएनए उसको अमीनो एसिड में चेंज करें, और ये क्या है पॉलीपेप्टाइड चेंज बनाए, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और सेलुलर फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह? इनिशिएशन करके। इनिशिएशन क्या है? अब आपने देखा जो ये जो है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए ने क्या क्या किया? मैसेंजर आरएनए स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के साथ मिल गया। जब वो मिला है ना, तो उसने जो इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए है विद मैथ्यूनिन बाइंड्स टू स्टार्ट दी कोडोन। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाएगी ना, तो इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। ये जो ट्रांसलेशन है ना, मजीद 3 स्टेप्स में डिवाइड है, जिसका पहला क्या? इनिशिएशन। यानी ये जो मैसेंजर आरएनए बना है ना, इसने क्या किया? स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के साथ जाके ना बाइंड हो गई। जब ये बाइंड हो गई कि मैं तो राइबोसोम्स यूनिट के साथ जाके बाइंड होगी, भाई मैं तो मैसेज लेके आई हूँ, उसने कहा चलो ठीक है। जो ट्रांसफर आरएनए था ना, वो इनिशिएट हो गया, और उसने क्या किया? यानी मैसेंजर ने तो मैसेंजर मैसेज दे दिया, अब ट्रांसफर करने का काम तो उसका नहीं है ना, वो तो उधर रुक गया है। तो भाई मैंने तो तुम्हें मैसेज दे दिया है, अब तुम आगे जाओ। दूसरा जाएगा आगे ट्रांसफर करने, वो क्या करेगा? मैथ्यूनिन के साथ जाके बाइंड होगा ताकि स्टार्ट क्या करे? कोडोन को। और फिर आपने क्या किया? इनोवेशन किया, जो अमीनो एसिड्स है ना, वो एडेड वन बाय वन टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेंज एज द राइबोसोम्स मूव अलोंग द मैसेंजर आरएनए। फिर टर्मिनेशन में क्या आएगा? जो टर्मिनेशन है ना, एक जो लीडर आके यानी राइबोसोम्स आके करेगा कि अब बस करो काम, स्टॉप करो उसको, कि बस मुझे इतना ही चाहिए था। और ये जो क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगी कि चलो हमारा ये जो वर्क था ना, ये अब कंप्लीट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। तो ये सब क्या प्रोसेस था? ये ट्रांसलेशन के स्टेप्स थे। अब तो प्रोटीन किस तरह बनी? डीएनए से मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुआ, तो ये ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की ये क्या है? ये अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स ने मिलके प्रोटीन की चेन बनाई। जब ये चेन बन गई, तो प्रोटीन का आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह एक ग्लू आपस में अटैच हो जाती है ना, तो प्रोटीन इस तरह ग्लू की तरह आपस में अटैच होके ना, जैसे दाने हैं, ये मोती के दाने हैं ना, मोती के दाने ग्लू के जरिए आपस में चिपके फिर ये गुच्छा बना देते हैं, और गुच्छा बना के छोटा हो जाता है ना, तो ये हमारे सिस्टम में रिलीज हो जाता है। यानी प्रोटीन हमारे सेल के स्ट्रक्चर बनाने में यूज होती है, यानी जहां जहां सेल को नीड थी, जहां जहां इंजरी थी, वहां वहां प्रोटीन पहुंच गई।
तो ये थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, हमने यानी इस जो वीडियो में हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, डीएनए क्या, आरएनए क्या, प्रोटीन क्या, और उसके मैक्रो लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने उसको स्टडी किया। हमने क्या किया, अंडरस्टैंड किया जेनेटिक इंफॉर्मेशन को और सेलुलर फंक्शन किस तरह करता है। फिर जो ये जेनेटिक्स है ना, ये फोकस किसके पे करती है, ये फोकस करती है हेरिडिटी और इनहेरिटेड ट्रेट्स पे, जो कि क्रिटिकल होते हैं किसमें, हेल्थ केयर में, ताकि वो डायग्नोस कर सके जेनेटिक डिसीज को और असेस करे रिस्क फैक्टर को। यानी हमने इसमें डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया और प्रोटीन किस तरह बनी, हमने ये तमाम जो मुताले हैं इस वीडियो में हमने की है।